लीनियर पॉलिनोमियल्स एग्जांपल, गिव एन एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ax plus b. Okay, can we take c1? No problem, huh? This is a linear polynomial in variable x. If I say to you, give another example in different variables. Variable change करो. These are two different linear polynomial in one variable, है ना? तो ये कब इक्वेशन बन जाता है? जब इसमें सिंबल ऑफ इक्वलिटी आ जाए, है ना? 2 क्या 3 भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हाँ, साइन सिंबल ऑफ इक्वलिटी आ जाए तो वो पॉलिनोमियल किस में चेंज हो जाता है? इक्वेशन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और इसका जो सलूशन होता है क्या होगा? इसका सलूशन क्या होगा? x की वो वैल्यू जो इसे 0 के बराबर कर दे, क्या होगी वो? x इज इक्वल टू माइनस c1 अपॉन a, विच इज़ अ यूनिक सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ये यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना? तो मतलब लीनियर इक्वेशन जो होती है वो यूनिक सोल्यूशन रखती है, और इसका भी यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। अब अगर हम इनको और इनको ऐड कर दें, वी आर एडिंग करिस्पॉन्डिंग साइड, व्हाट डू वी गेट? In place of C1, C2 we are taking C. Any problem? ठीक है, तो this becomes linear equations in 2 variables. Okay, both has exponent 1. This is called the linear equations in 2 variable x and y. And you know that this has infinitely many solutions in class 9th. इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। जितने भी वैल्यू एक्स वाई के पुट करते जाएंगे वो हमें मिलते जाएंगे। और ये प्रेजेंट क्या करता है एक्स वाई प्लेन पर? एक्स वाई प्लेन पर अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो ये कैसा दिखेगा? ठीक है, लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर हम इसके 2 बना लें जुड़वा भाई, तो कैसे आप लिखेंगे? एक और ले लें लेकिन सब डिफरेंट दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे उसके लिए? सिर्फ कोफिशिएंट को हम 1 1 कर लें और इसको 2 2 कर लें तो डिफरेंट दिखेगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना? तो वी हैव टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो अब ये बताइए कि आप कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, एक्स और वाई के कुछ ऐसे वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम। मिल सकती है? मिल सकती है। अच्छा, 2 लाइन है आपके पास, मान लीजिए ये आपको लाइन L1 है और ये L2 है, रॉड मान लीजिए, डंडा मान लीजिए, तो आप कितनी तरह से रख सकते हैं इन्हें? एक तो ऐसे रख सकते हैं, इंटरसेक्टिंग रख सकते हैं, वी करेंगे तब भी तो इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है ना, एक पॉइंट पे
इंटरसेक्ट तो कर ही रहा है ना, अभी बढ़ा देंगे लाइन को। एरो का मतलब क्या है कि ये इन्फिनिटली बढ़ रही है। अब सर मतलब तो तीन ही तरीका होगा, एक ये दो होगा, एक के ऊपर एक। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड कोइंसाइड, है ना। एक थी और इसके ऊपर डार्क लाइन कर दिया, दोनों इसी के ऊपर हो गई, तो ये क्या कहती हैं, कोइंसाइड, ठीक है ना। L1 L2 दोनों इसी पर है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा ये यूनिक सोल्यूशन होगा इनका, ठीक है। और इनमें कितने सोल्यूशन होंगे, इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, इसमें तो क्योंकि हर जगह जुड़ी हुई है ना, इनफाइनाइटली मैनी। तो ये जो दोनों होते हैं ये कंसिस्टेंट होते हैं, क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंट। वही तो मतलब जहाँ ये लोग जुड़ेंगे वहाँ पे सॉल्यूशन। एट लीस्ट, कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट वन सोल्यूशन, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ये दोनों कंसिस्टेंट कहलाते हैं, और ये कहलाता है इनकंसिस्टेंट। इनका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, नो सोल्यूशन। जहाँ ये टच करेगा वहीं सॉल्यूशन मिलेगा। जी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे सोल्यूशन होगा। तो इसको दो तरह से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो है ग्राफिकल मेथड, हम सिर्फ ग्राफ बनाएंगे दोनों लाइन का और देखेंगे कि कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, वही सोल्यूशन है, ठीक है। और देखेंगे कि नहीं पैरेलल खिंच गई है तो ग्राफ से ही बोल देंगे कि सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर देखेंगे कोइंसाइड कर रही है तो लिख देंगे कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। तो ये हम ग्राफ बना के भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अलजेब्राइक तरीके से सब्स्टिट्यूट मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, 3 मेथड आपको न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे, वो दूसरे लेक्चर में होगा। आज हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन की, ठीक है। क्या करेंगे, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ pair of linear equations are given two equations 2x plus 3y equals to 2, x minus 2y equals to 8, and we have to solve this system of equation by graphical solution. By graphically, so first of all we draw graph of equation 1. Say this is 1 and this is 2. तो इक्वेशन 1 का ग्राफ हम ड्रा करेंगे। उसके लिए क्या करें, पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं। 3y इक्वल्स टू 2 माइनस 2x अपॉन 3 इधर कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बॉक्स बनाएंगे x और y के लिए। डिफरेंट वैल्यूज़ पर देखेंगे हमें y क्या मिलता है, ठीक है। तो चलिए x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर y 0 हो जाता है, ठीक है। और x बराबर 2 रखने पर x बराबर 3 ले लीजिए, या तो x बराबर 4 ले लीजिए। चलिए x बराबर 4 रखने पर 4 इंटू 2 माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 2 मतलब माइनस 6 अपॉन 3, ये देगा -2, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ हो गई। अब हम ले लेते हैं -2 ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 6 अपॉन 3 मीन्स 2 दे देगा, ठीक है। -2 4 प्लस 2 6 अपॉन 3 मतलब 2 हो जाएगा, ओके। अब हम ले लेते हैं -5 ले लेते हैं। चलिए -5 ले लीजिए, 10 हो गया और 2 12 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे XY प्लेन पर। XY प्लेन बना लीजिए, x डैश ओ एक्स,
एंड वाई ओ वाई डैश, ठीक है। x इक्वल्स टू, ये आपका हो गया से पॉइंट A, ठीक है, ये आपका पॉइंट A हो गया 1,0, 1,0 हो गया। उसके बाद 4 पर क्या है, -2 है, 1 2 3 4, 4 पर -2 नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। ये 4 जो है माइनस, ये पॉइंट B है आपका, क्या है 4, -2 हो गया। अब पॉइंट C देख लीजिए, पॉइंट C -2, -1 -2, पॉजिटिव 2 1 2, ये आपका आ गया, क्या आ गया, पॉइंट C आ गया, -2, 2 आ गया, ठीक है। अब -5 और 4, -5 मतलब इधर जाएगा, -5 भी आ गया, और ये 4 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए, ये आपका D हो गया -5, 4। अब हम इस 1 2 3 4 इन 4 पॉइंट्स को मिला देंगे, ये ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को मिला दिया, ये हमें लाइन मिल गई इक्वेशन 1 के लिए। अब हम इक्वेशन 2 के लिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन, x2 ले लें तो हमें मिलेगा कितना, -3 मिलेगा। अब x4 ले लें तो हमें कितना मिलेगा, -2 मिलेगा। और x अगर हम 6 ले लें, या तो नेगेटिव ले लीजिए, x अगर हम -2 ले लें तो हमें कितना मिलेगा, -5 मिल जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं। x2 रहता है हमारा, x2 पर -3 1 2 3, ये हमारा पॉइंट आ गया कितना, मान लीजिए इसे P, इसे Q और इसे R, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट P आ गया, क्या है 2, -3, और दूसरा पॉइंट 4 है, -2 है, मतलब 1 2 3 4 और 1 2, ये आ गया B। B और Q जो है कोइंसाइड करेगा ये पॉइंट, ठीक है। अब -2 और -5, -2 लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 और 5 स्टेप्स नीचे, 1 2 3 4 5, ये आपका R आ गया, ठीक है। R जो है आपका -2, -5, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब ये एक पॉइंट है, एक ये है, एक ये Q है, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है B और Q कोइंसाइड कर रहे हैं, यही इसका सलूशन होगा। मीन्स x = 4 and y = -4 will be the solution of this system of pair of linear equations। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट और ग्राफिकली सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।